हम अभी आए थे घूम के, ट्रॉली में गए थे, वहाँ से हमने लंच वंच किया, अभी अपने रूम में आए थे और फिर रेडी होके हम जा रहे हैं। कौन सा गार्डन है? कंपनी गार्डन। वहाँ कंपनियाँ ही कंपनी है वहाँ बोटिंग होती है और बोटिंग करेंगे। ठंड बहुत हो गई है। झूठ बोल रही भाई, आप जाके ना देख लेना, वहाँ पे गूगल में सर्च करो मसूरी में इस समय का टेम्परेचर क्या है। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। 20-22 डिग्री टेम्परेचर ही बहुत झूठ बोल रही है। हाँ तो 20-22 भी ठीक है, दिल्ली से तो ठीक है ना 20-22 भी। कहते हैं किसने बोला 8 डिग्री टेम्परेचर है? भाषा नहीं बोला। हम आ रहे हैं गार्डन। कौन सा गार्डन था ये? कंपनी गार्डन। तो गाड़ी जो है वो ऊपर ही रखी है, नीचे गाड़ी मेरा भाई बोल रहा है मैं नीचे नहीं लेके आऊँगा, बहुत ज़्यादा वो है उतराई है। अब यहाँ से पैदल चल रहे हैं, जबकि गाड़ियाँ वहाँ खड़ी भी हैं, वो देख गाड़ियाँ खड़ी हैं। और इधर है, बहुत प्यारा लग रहा है कंपनी गार्डन, बहुत प्यारा, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने को। इसलिए मैंने शॉल ले ली है, लेकिन ये शॉर्ट स्लीव्स पहनी है कि मैं फुल बाजू की टी शर्ट नहीं लेके आई थी। मैं कहा चल, मैंने स्टॉल वैसे उठा लिया था गर्म वाला, फिर भी अगर ठंड ज़्यादा लगी तो मैं जाती पर मार्केट से ले लूँगी, तनिष्का के लिए भी अपने लिए भी स्वेटर ले लूँगी। ऐसे अभी तो चल रहा है, इसके लिए भी फुल स्लीव्स की टी शर्ट मैंने ले ही ली थी। बहुत सांस फूल रही है बहुत ज़्यादा, और तनिष्का के साथ मुझे धीरे धीरे चलना पड़ता है, और मेरी सिस्टर ब्रदर आगे जा रहे हैं, वो देखो वो आगे आगे चल रहे हैं। तो हम कंपनी गार्डन पहुंच गए थे। तो यहाँ पे पहले एंट्री टिकट लेनी पड़ रही थी। एंट्री टिकट 50 रुपीज़ पर पर्सन थी। तो हमने अपने भाई को बोला कि तू जाके टिकट ले आए। एक्चुअली क्या है कि हम रॉन्ग साइड से आ गए थे, तो वो हाँ जहाँ से हम आ रहे थे वो बहुत ज़्यादा ढलान थी, तो मेरे भाई को रास्ता मालूम नहीं था। तो हमने किसी से पूछा था, तो उन्होंने बोला कि हाँ यही रास्ता है। तो भाई ने बोला मैं गाड़ी ऊपर ही खड़ी करता हूँ, तो वहाँ से हम पैदल आए, इसलिए हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर ये दो देवियाँ थक के बैठ गई हैं। ये देखिए पीछे इनके सिर में से पानी निकल रहा है 3 देवी बैठ गई। त्रिदेवी बैठ जाइए 3 देवियाँ बैठ गई हैं। तो थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग आगे चले। वहाँ पे बहुत सारे झूले वगैरह लगे हुए थे, और मेरा भाई तो सबसे पहले कॉफ़ी का वो ढूंढा था कि कॉफ़ी कहाँ मिलेगी। तो एंड में उसको दिख गया कि वहाँ कैफ़े भी था, तो वो कॉफ़ी पीने वहाँ पे गया, तो हम भी इसके साथ गए। देखिए वो झरना कहाँ से बह रहा है। तो हमने सोचा था हम बोटिंग करेंगे, लेकिन तनिष्का का मूड हो गया ऑफ। वो इसलिए क्योंकि ये बहुत थक गई है। अब मैं क्या करूँ? अब ये मुझे बोलती मम्मी आप भी बोटिंग नहीं करो, और ये मासी ने इसको बिस्किट दिया, बिस्किट खाओ। तो तनिष्का यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक गई थी। यहाँ पे मैंने बोला चल बोटिंग करते हैं, तो उसने मना कर दिया बोटिंग करने से। फिर वो रोने लगी। मुझे पता चल गया कि वो ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि हम बहुत चल कर आए थे, तो इसको इतनी आदत नहीं है चलने की, आदत के ज़्यादा चल भी नहीं पाती है। फिर मैंने बोला चलो मैं जाती हूँ बोटिंग करने के लिए अपनी सिस्टर के साथ, तो इसने मुझे वहाँ पे भी मना कर दिया। मैं कहा चल ठीक है, फिर मैं भी नहीं करती। बाद में जब इसका मूड थोड़ा ठीक हुआ, तो इसने मुझे बोला मम्मी आप चले जाओ, लेकिन फिर मेरा मन नहीं किया कि मैं इसको ये बोटिंग ना करे और मैं चली जाऊँ। बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये सीनरी का व्यू ले रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। वाटरफॉल वहाँ पे हम घूम लिए। उसके बाद हम वापस आने लगे। अब हमारे तनिष्का का मूड बाद में इसलिए ऑफ था, पता चला कि उसको लगा था कि वापस हमको इसी रास्ते से जाना है, लेकिन मेरा भाई फिर है गाड़ी वहाँ से लेकर आ गया, सही रास्ते से आ गया। वो गाड़ी बिल्कुल नीचे आ गई, तो तनिष्का का मूड भी थोड़ा ठीक हुआ कि अब उसको इतना पैदल नहीं चलना पड़ेगा। यहाँ पे तनिष्का थोड़ी ठीक लग रही है। बस फिर हम वापस निकल पड़े और फिर अपने होटल की तरफ हम चल पड़े।
the next day. और अब आज है हमारा मसूरी में 3rd डे और हम सब सुबह सुबह रेडी होके पहले निकल पड़े। हमने सोचा पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े केम्प्टी फॉल के लिए। तो हमने सुना था कि बहुत अच्छा है। खैर मेरी बड़ी सिस्टर ने तो देखा हुआ है, वो कह रही थी वो हनीमून के लिए वहीं गए थे, मतलब इसको भी बहुत साल हो गए। तो हम तो नहीं गए थे, हमने कहा चलो हम भी देखते हैं कि कैसा है केम्प्टी फॉल। खैर पिक्चर्स में या फ़ोटो वोटो में तो हमने देखा ही था, तो आज सोचा था कि खुद जाकर देखें कैसा है। और यहाँ पर एक चीज़ ये हो गई कि जो मेरी सिस्टर की बेटी थी वो थोड़े उसकी तबीयत ख़राब हो गई। पहले तो उसके गले में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद उसको फ़ीवर हो गया। तो पहले तो मना कर दिया उसको, हमने बोला कि बैठ जा, उसने बोला नहीं कि मैं भी चलूँगी, मैं वहीं पे जाके साइड पे बैठ जाऊँगी। फिर वो भी हमारे साथ चल पड़ी और हम चल पड़े केम्प्टी फॉल के लिए। हम पहुंच चुके थे केम्प्टी फॉल। तो यहाँ पे हमें बाहर जहाँ हमने कार पार्किंग की थी तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे स्टेयर्स भी है और ट्रॉली भी जाती है। तो उसने बोला कि स्टेयर्स ज़्यादा नहीं है, तो हमने सोचा चल हम स्टेयर से जाते हैं, ट्रॉली में क्यों पैसा वेस्ट करेंगे। जब जाने लगे उस सीढ़ियाँ तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, मुझे तो कम से कम 200-250 सीढ़ियाँ थी। और तनु थक चुकी थी क्योंकि तनु का यहाँ पे भी फेस देखो, जब वो थक जाती है तो उसका फेस बहुत मतलब डल जैसा लगने लग जाता है। वो थकान ना उसके चेहरे पे दिखने लग जाती है। तो तनु ने बोला कि नहीं मम्मी मैं थकी, लेकिन वो दिख रहा था उसके चेहरे से। पकड़ के मेरे पैर पर ठंडा पानी। तो लो जी हमने खूब मस्ती की, पानी में बहुत एंजॉय किया। लेकिन तनु पानी के अंदर नहीं गई, तो उसको लगा था कि जैसे मैं गिर जाऊंगी। उसको भी मैं खुद भी पानी के वहाँ अंदर नहीं लेकर गई। खैर वहाँ पे तो कॉस्ट्यूम वगैरह भी मिल रहा था, लेकिन हमने वो चीज़ नहीं ली। हमने बोला नहीं वो चीज़ें नहीं करती। और फिर वापस पे हमको ट्रॉली में ही आना पड़ा, क्योंकि हम सोचते कि इतनी स्टेयर्स कैसे चढ़ पाएंगे। मैं तो चढ़ जाती, लेकिन तनिष्का जो है वो नहीं चढ़ सकती थी। लेकिन हमारा यहाँ पे एक नुकसान हो गया, क्योंकि ट्रॉली वाला 200 ले रहा था आने जाने का। हम आती बार अगर हमको खाली जाना ही था तो फिर भी 200 रुपया ही था। तो हमने बोला कोई बात नहीं, क्योंकि तनिष्का बिल्कुल भी चढ़ नहीं पाती सीढ़ियाँ, और मेरी बड़ी सिस्टर है ना, तो वो भी चढ़ नहीं पाती। फिर इसलिए मेरा भाई तो सीढ़ी से चला गया, बोलता मैं जा रहा हूँ तो तुम लोग ट्रॉली में आओ। तो हम सब फिर ट्रॉली में वापस आ गए। तनिष्का फिर ट्रॉली में डर रही थी, क्योंकि अब जब ऊपर जा रही थी ना तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे ट्रॉली गिर जाएगी। उसको मैंने बोला डरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हम यहाँ रास्ते में एक टी पॉइंट पर रुक के हमने थोड़ी फ़ोटो वगैरह क्लिक की, वीडियो बनाई। फिर हम वापस आ चुके थे, गाड़ी में बैठ के थोड़ी मस्ती करने लगे।
थोड़ा भाई ने थोड़ा म्यूज़िक ऑन कर दिया था, थोड़ा ऐसे मस्ती करते करते हम आगे जा रहे थे, इसलिए कि मैं क्या तनिष्का के फेस पे बस स्माइल आई, तनिष्का सैड ना हो। बस मस्ती करते करते हम आ चुके थे वापस रास्ते में। तो रास्ते में ध्यान आया मेरी सिस्टर को कि हमने तो और भी सोचा था कि रास्ते में एक बहुत अच्छी जगह टी पॉइंट है जहाँ का बहुत अच्छा व्यू है, हम वहाँ पे फ़ोटो क्लिक या वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो हमने बनाई नहीं थी और हम लोग पहुँच चुके थे मसूरी में। और फिर आते आते हमें शाम हो गई थी, तो हमने बाहरी नूडल्स और पिज़्ज़ा खाए। पिज़्ज़ा खाते खाते तनिष्का को विंडो पे दिख गई एक कैट। देखा तो ठंड लग रही है श्री, ये पहाड़ी भी है। तुम इसको हिला, नॉक कर, नॉक कर, नॉक। गेट चेंज करना साफ है। अरे ये गंदी होगी ना मैं The next day. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा मसूरी में 4th डे। तो आज हम दिल्ली के लिए वापस निकल रहे हैं। हमने यहाँ पे जितने दिन भी रहे, हम मतलब आज चौथा 3 दिन हमने बहुत एंजॉय किया। तनु को तो बहुत मज़ा आया, बहुत कहती मम्मी यहाँ तो हमने मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अच्छा था। तनु देखो मज़ा आया? हाँ, कितना, बहुत। है ना, खूब इसने एंजॉय किया। ये तो बोलते मम्मी आज भी रह लो। अब बस हम जाते हैं और निकल रहे हैं मसूरी से। तो देहरादून में भी शायद 2-3 जगह ऐसी है जो देखने वाली है, तो फिर हम वहाँ पे भी जाएंगे। उसके बाद फिर हम वापस अपने घर, फिर वही डेली रूटीन। तो मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। और अब हमने मसूरी को बाय बाय कर दिया था और निकल पड़े थे देहरादून के लिए। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि देहरादून में ना बहुत फेमस बेकरी है, पहले हम वहाँ चलेंगे। तो हम सबसे पहले बेकरी में गए। ये इसका नाम लोरा बेकरी है। यहाँ की हर चीज़ जो है बहुत फ्रेश होती है। तो यहाँ पर हमने भी थोड़ा बहुत बेकरी का सामान लिया घर के लिए, और मेरी सिस्टर ने भी लिया। फिर हम ये दिखा रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ जो है वो भी आई हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे उनकी उन्होंने पिक्चर क्लिक की हुई है। और तो देहरादून की फेमस बेकरी है ये। तो बेकरी से सामान लेके हम बस निकलने लगे, और फिर अब डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ जाएंगे। तो मेरे भाई ने बोला कि मॉन्स्टर चलते हैं। वो शायद पहले भी वहाँ पे गया होगा, तो उसने बोला बहुत अच्छी जगह है। तो हमने बोला ठीक है चलो। लेकिन हम लोग ने क्या गलती की कि हम मसूरी से सुबह बहुत जल्दी निकल गए थे। तो बस फिर हम सबसे पहले यहाँ बेकरी गए। बेकरी से निकलने के बाद फिर हम लोग मॉन्स्टर पहुँच गए। हम आ गए हैं मॉन्स्ट्री में। सबसे पहले हमको मिला मोंकी। यहाँ अलाउड है कैमरा? हाँ। अरे ये ना हो कैमरा अलाउड नहीं हो। ये एंट्रेंस कहाँ से है? एंट्रेंस हम लोग आ तो गए थे मॉन्स्टर, लेकिन यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि देहरादून में तो गर्मी थी, मसूरी में मौसम ठीक था। और यहाँ पर अब मेरे भाई ने कैफ़े ढूंढ लिया था, जैसे कि पता है कि वो कॉफ़ी लवर है। तो यहाँ पास में एक कैफ़े था, तो हम चलकर वहीं जा रहे थे। वहाँ पे बस खाली कॉफ़ी थी और खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने बोला कि अभी सुबह का टाइम है, इसलिए खाने के लिए कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने वहाँ पर बैठ के कॉफ़ी पी। लंच किया हमने, ब्रंच और लंच दोनों एक साथ कर लिया था। यहाँ पे आलू और प्याज के पराठे ले लिए थे, साथ में हमने चाय ले ली थी, और फिर ये सब चीज़ खाकर और हम निकल पड़े अब दिल्ली के लिए। तो ये था हमारा दिल्ली टू मसूरी और मसूरी टू दिल्ली का ट्रिप। आई होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो कर देना। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।